न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और उसी 7 का इलाका है जिसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। अगर मैं बात करूं टाउन नाजिम की तो नवाज़ बिरोही साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो यहाँ पे टाउन नाजिम है, टाउन चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन। आज देख सकते हैं ये पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। आज कुछ सवालात करेंगे जो आवाम जिस तरीके से परेशान है, क्योंकि बारिश का दौर हुआ था, घर डूब गए, इलाकों में पानी भर गए। आखिर जमात इस्लामी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर क्या कर रहे हैं घरों में बैठ के? आया घरों में बैठे थे या इलाके में काम कर रहे थे? कुछ इलाके के लोग भी बैठे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है UC 7 की सरजानी के इलाके KDA। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो KDA का इलाका है, तो यहीं पे आज मैं मौजूद हूँ UC पे। तो आइए पूछता हूँ उम्मीद अली काजी साहब से कि क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो इलाके में काम हुए, फंड मिले नहीं मिले, काम हो रहा या नहीं हो रहा, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएँ, बारिश हुई अभी, इलाके में पानी भरे हुए थे, आपके इलाके की क्या पोजीशन? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे साल के अंदर मेहनत कर रहे थे और तकरीबन मेरी पूरी टीम जो है कौंसलर समेत और वक्तन हम अपने इलाके का सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करते हुए जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम पूरी टीम जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए जा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी UC के अंदर मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे तमाम पूरी टीम यानी कि हफ्ते के तकरीबन 6 दिन कंटिन्यू काम करती रहती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने निज़ाम को बेहतर से समझा और 100% तो नहीं लेकिन 78% जो है हमने सीवरेज के निज़ाम को कंट्रोल किया इसके अंदर बैठ के। जी, इनका कहना है कि बारिश होती रही, हमारे नुमाइंदे गली कूचों में घूमते रहे, आखिर घूमते तो रहे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोग भी बताएंगे इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि जो फंड आ रहा आखिर इन तक पहुंचता है या टाउन नाजिम खा जाता है या उसके ऊपर वाले खा जाते हैं, आखिर इसका मसला क्या है? अच्छा ये बताएं, आप काम तो कराते रहे, अभी तक मैंने सुना कि आपके पास फंड आ रहा नहीं आ रहा? देखिए KMC से तो इस वक्त तक हमारे पास कोई भी काम नहीं आया, आज 2 साल हो गए इसमें। और बना लिए कि टाउन से तकरीबन जो है वो इमरान भाई बताएंगे आपको कि पूरी हमारे पास तकरीबन 3 सेपना है ना, हमें टाउन भी जो है किसी किस्म की कोई घास नहीं डालते, समझिए कि वो ये कि अपने इलाके के अंदर हम UC से जो हमारे पास जो OJT आती है उस OJT के थ्रू तनख्वाह निकल जाती है। फिर बना लिए कि जो गवर्नमेंट के ठेकेदारों को जो कम व बेश तकरीबन 4.25 साढ़े 4 लाख रुपये हमारे पास बचते हैं, उसके अंदर हम सीवरेज के काम को भी करा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ऑफिस को भी मेंटेन किया। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि KMC से अभी तक हमारे पास तरक्याती में कोई भी काम नहीं हुआ। टाउन से 3 सेपरा हैं ये टोटल जो है। बहरहाल मेरे वाइस चेयरमैन बेचारे भागते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन लोग जो है हमें बहरहाल ये कि हम उनकी तवक्कुआत पे इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टाउन चेयरमैन से भी दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप इस सुजानी टाउन की UC जो है 7 इस पर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। 2 साल के अंदर टोटल 3 सेपरा आ चुकी है हमारे पास, इसके अलावा कोई काम नहीं है। एक सेपरा से मुराद है कि वो तकरीबन कम व बेश 20 लाख रुपये की होती है और उसके अंदर काम तकरीबन ये 7.5 साढ़े 7 लाख रुपए तक का काम होता है। बाकी पैसा जो है करप्शन की नज़र चला जाता सारा, तो ये होता काम सर। ये बताओ आपको। नवाज़ बिरोही साहब, ये आप यहाँ के ज़िम्मेदार हैं और ये आपके नीचे UC में काम करते हैं, रहते हैं, क्यों कि आपको पता है कि आप भी मुंतखब होके आए और ये लोग भी जो इलाकों में जिन्होंने वोट दिए वो आप तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके गिरेबान में ज़रूर वो हाथ डाल सकते हैं कि उन्होंने वोट दिए, आखिर वो काम नहीं हो रहा, इनको फ़ंड क्यों नहीं मिल रहा। ये इमरान भाई बताएंगे कि आखिर फ़ंड क्यों नहीं मिल रहा। इमरान भाई, आप लोग गए नवाज़ बिरोही साहब के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो कोशिशें की और कोशिशों में ये था कि 2.5 साल के अंदर हमें जो सेपरा मिली हैं तकरीबन 3 साढ़े 3 सेपरा हमें मिली हैं, जिस पर हमने पेवरिंग ब्लॉक करवाई और सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया। मगर कोशिश करते रहते हैं कि टाउन से काम लेके आए, मगर आज तक हमें कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया है
कि हम लिख के भी देते हैं, हमने इदारे को भी लिख के दिया है, हमने KMC को भी लिख के दिया है, हमने वाटर बोर्ड को भी लिख के दिया है, सेवरेज कॉरपोरेशन को भी लिख के दिया है, DC को भी लिख के दिया है, हर इदारे तक हमने मार्क किया, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मगर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म एक टीम है जो इख्तियारात से बढ़कर काम कर रही है और एक विज़न के मुताबिक काम कर रही है। मगर हमें हाजी साहब ने, हाजी नवाज़ बरोई साहब ने, टाउन चेयरमैन साहब ने कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया कि हम यहाँ पर कह सकें कि हमने कोई बड़ा काम करवा लिया हो। जी मुर्तज़ा बहाव साहब, शायद आप सुन रहे होंगे बात मेरी कि आपके जो चेयरमैन हैं, टाउन के चेयरमैन हैं नवाज़ बरोई साहब, जो कि आराम से ऐश करते हैं, माशाल्लाह डबल केबिन में घूम रहे हैं, आखिर ये भी एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, इन तक पैसे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर वो पैसे जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जब आप कहते हैं कि मैंने फ़ंड रिलीज कर दिया, आखिर वो कहाँ गया? वो पैसा कहाँ, किसके नज़र हुआ? कोई उसका हिसाब नहीं। ये लोग अपनी जगह पर रोते हैं, नवाज़ बरोई साहब से बात करो तो बात करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि पता नहीं उनको क्या खौफ है मीडिया से। और ख़ास तौर पे मैं अपनी CNBC से बात करूं तो CNBC के सामने वो आने को तैयार नहीं होते हैं। और जिस तरीके से आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम है, एक हकीकत है क्या मुझे नहीं पता। आई थिंक जो इमरान साहब ने कहा कि मैंने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। आखिर पैसे नहीं दिए जाएंगे तो इलाकों में काम कैसे करेंगे? तो इलाके के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा जावेद करीम है, वार्ड 2 से मेरा ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी से। और मेरे टाउन के अंदर कोई काम पीछे नहीं हो रहा, नाले भरे पड़े हैं इस वक्त बहुत तरह। और मैं नवाज़ बरोई साहब से गुजारिश करूँगा कि इसको तौरी तौर पर देखें, क्योंकि नाले फुल हुए हुए इस वक्त और गटर जो है ना बह रहे हैं पूरी तरह से। और उनसे ये भी कहूँगा ये रोड जो उनके उसमें आता है, ये रोड जगह जगह खड्डे भरे पड़े हैं, खुले पड़े हैं और लोग गिर रहे हैं, हादसा हो रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस तौर पर तवज्जो दें। एकदम कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूँ पूरी कराची की, जो मैंने इससे पहले एक इंटरव्यू में दिखाया था, और एक एक जगह जहाँ नया रोड बना हुआ था वो बैठ चुका था। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ मैं, क्योंकि जमात इस्लामी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इलाके के लोग भी हैं। जमात इस्लामी का भी एक रोड जो लियाकताबाद की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो उन्होंने बनाया था सिंधी होटल का रोड, वो भी बैठ चुका था। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जितने भी रोड बनाए भी सारे रोड बैठ चुके हैं। एक बारिश में आपकी पोल खुल चुकी, जबकि आप लोग कहते हैं कि नहीं सारे रोड क्लीन पड़े हुए हैं। आज भी अगर मैं बात करूं सरजानी की, मैं वहाँ पे गया हूं तो आज भी वहाँ पे लोग निकल नहीं सकते हैं। बारिश बंद हुए 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अतीक काजी मेरा नाम है और मैं यहाँ का मुकामी हूँ। यहाँ पर मसले मसाइल सरजानी में बहुत ज़्यादा हैं और इनको देखने के लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ इलाके में जो इनकी इस्तात है, जितना इनके पास फ़ंड होता है उस हिसाब से इलाके में काम करवा रहे हैं। रिंग ढक्कन की मदद हो या सेवरेज के निज़ाम हो या अपनी मदद आपके तहत। अपनी मदद आपके मदद कैसे करते हो? क्या घर से पैसे लाते हैं या अपने बच्चों के दूध के पैसे काट के लगा? सर ये जो कुछ ना कुछ जो मिलता है, तकरीबन ये कहते हैं 12 लाख रुपए जो है हम फ़ंड देते हैं, उसमें से ये तनख्वाहें वगैरह काट के जो बचते हैं 4-4.25 लाख रुपए उसमें से कराते हैं। कुछ अपनी OGDs वगैरह के जो फ़ंड आते हैं उसके हवाले से जो है ना मुख्तलिफ जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन तक उनको। कहने का मकसद ये है कि आप अपने UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है कि ये भी क्या करेंगे गरीब, ये जितना इनके पास वसाइल है उतना तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन आगे से जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं या मेयर कराची, जब इनको काम देंगे तो इलाके में काम कराएंगे। अभी जितने इनके पास वसाइल है उतने तो ये काम करा देते हैं। जी, जितने इनके पास मसाइल हैं उतने काम कराएंगे। तो उम्मीद अली काजी साहब, इमरान साहब ने जिस तरीके से बताएं, लोग बता रहे हैं, तो जाकर आपका जिस तरीके से बताया इमरान भाई ने कि हमने तमाम इदारों के अंदर दरखास्तें लिख कर दी, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या ये लावारिस शहर है, क्या है, कौन सुनेगा? जब आप लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी क्या करेगा? सर देखें, आज से 25 साल पीछे हम जाते हैं, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, तो उस वक्त 4 टाउन पीपल पार्टी के थे और 14 टाउन जमात के पास थे। लेकिन ये शहर तरक्की कर रहा था। इस शहर के जमात ने ये नहीं देखा कि कौन PP का कौन फला का, तमाम को डिस्ट्रीब्यूशन की, पेमेंट की, और माशाल्लाह इस सुरजानी टाउन ने तरक्की की। आज भी ये, हालांकि ये टाउन उस वक्त पीपल पार्टी के पास था, गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब होते थे यहाँ पे, और उस वक्त जमात ने उनके ज़रिए बना लिए कि यहाँ पे पार्क बना, यहाँ पे डिस्पेंसरी बनी। जब पीछे 7 में कॉलेज है, उनकी बुनियादें बढ़ी थी। पीछे अभी ग्रीन बस का डिपो बन गया, वहाँ पे अपने प्ले ग्राउंड बनाया था, फुटबॉल ग्राउंड बनाया था,
और बहुत सी सड़कें बनाई थी यहाँ पे। लेकिन ये पार्टी जब से है ये तासुब परस्ती करी हमारे साथ और ना हमें काम देती बैठ के। लेकिन पूरे 2.5 साल के अंदर KMC से कोई काम नहीं आया हमारे पास। यहाँ इलाके की देखिए सुरजाई टोल में माशाल्लाह 4K से चले तो चिंची में अगर किसी गाड़ी में बैठेंगे तो अल्लाह करे यानी कि ना करे कि लोगों के हाथ पे टूट रहे, लोग ज़ख्मी हो रहे, लोग टूट फूट का शिकार हैं सारा। इसके अंदर गलियाँ पेवर बिराक नहीं है, गलियों के अंदर रोड डलने के काबिल है यहाँ पे। और ज़रा सी बारिश होती है तो रोड टूट फूट जाते हैं बैठ के। तो मैं तमाम क्योंकि इंशाल्लाह देखें अगर ये नहीं अगर आए तो हम अपने पूरे टाउन हम अपने जमात इस्लामी एक मुहिम शुरू करने वाली है कि हम टाउन के ख़िलाफ़ भी जाएंगे, हम बैली करेंगे, हम लोगों को आगाही मुहिम देंगे कि ये टाउन हमारे साथ कितनी ज़्यादती कर रहा है कि हमें कोई काम नहीं दे रहा बैठ के यहाँ पे। जी नाज़रीन, हमें कोई काम नहीं दे रहा है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। आखिर जब इनकी नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी का क्या होगा, किस तरीके से चलेंगे लोग, किस तरीके से काम करेंगे। अगर ऐसे ही रहा तो आखिर अगर इन्होंने बात की उम्मीद अली कारी साहब ने कि नेमतुल्लाह साहब के दौर तो यकीनन वो एक ऐसी शख्सियत थी जो कि उसके मुखालिफ उस शख्स की बुराई नहीं करता। क्योंकि तमाम लोगों के बारे में मैंने जिस तरीके से कहा कि मैं 24 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, उस शख्स की मैंने किसी के मुँह, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, MKM के लोग हों या तहरीक इंसाफ के हों, कोई शख्स उस शख्स की बुराई नहीं करता। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ मुस्तफ़ा कमाल आए, मुशर्रफ साहब का दौर है, उस दौर में काम हुआ नो डाउट। वो किसी के थ्रू हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन काम हुआ। लेकिन उसके बाद फिर वसीम अख्तर साहब आए, वो 5 साल तक रोते रहे कि मुझे फ़ंड नहीं मिल रहा, फ़ंड नहीं। लेकिन 5 साल तक अय्याशियाँ करते रहे, हर मरात लेते रहे और अपना टाइम पूरा किया। उसके बाद कैमरे से आउट हो गए, कहाँ है कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम बात करें कराची शहर की तो 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब पीपल्स पार्टी के पास हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के इलाके की अगर मैं बात करूं 2-3 टाउन ऐसे हैं जहां पे काम हो रहा, लेकिन ना होने के बराबर। लेकिन जिस तरीके से अपने लोगों को भी वो ऐसे ही लारे लप्पे दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, किसी का नहीं कहता ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। तो इधर भी लोग पहुँचे हुए हैं, तो इनसे पूछता हूँ कि बैठे हुए क्या कहेंगे और कहाँ से आए, इसी यूसी से ताल्लुक़ है या किसी यूसी से ताल्लुक़ है, तो नाम क्या सर, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीकुल है और मैं सेक्टर 40 का जो रिहायशी हूँ। अव्वल तो ये कि सर मसले मसाइल तो इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जमात इस्लामी के लोग जो है मुकम्मल तरीके से जो भी टीम है उनकी, चाहे वो बल्दियात के नुमाइंदे या अवामी लोग हैं, वो मुकम्मल तौर पर इलाके में नज़र आते हैं। जो बारिश का सिस्टम आता है या फिर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है इलाके का। उसके अंदर ये कि 78% जिस तरह बताया बिल्कुल इसी तरीके से सेवरेज का सिस्टम है, कीचड़ बने हुए, पानी निकल चुका है, निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी तक कीचड़ बना हुआ। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो यार दोस्त मिल जाते हैं, लड़के के छड़े छाट मिलकर, और वो जो है वो इस तरीके से काम करवा के उसको निकालते हैं। लेकिन जो गलियों का सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है। बारिशें हो जाती हैं, नमाजी हज़रात का गुजरना, औरतों का गुजरना बड़ा मुश्किल है वहाँ से, क्योंकि वहाँ मुसलसल 2-2 3-3 दिन पानी खड़ा रहता है, क्योंकि गटर ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो वो निकासी नहीं होती सीवरेज की, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं। लेकिन यहाँ पर जमात इस्लामी की टीम चूँकि काम कर रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन होती है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत या जो भी उनके पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, उसके तहत वो काम करवा देते हैं। हर किसी का एक ही रोना है, कहीं गटर भरे हुए, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं गैस नहीं आ रहा, शहर को बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने से हुकूमत चलती, वफाक में भी अगर मैं बात करूं या सूबे के अंदर, कंटिन्यू हर किसी न किसी के साथ रहते हैं। यही चीज़ MKM की है, वो भी किसी न किसी के साथ रहते हैं, बाद में गालियाँ भी देते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अपना घर चल रहा है। आवाम जाए भाड़ में, कहाँ जाए कोई पूछने वाला नहीं। तो और एक साहब मौजूद है, सर क्या नाम है? मोहम्मद हमजा नाम है मेरा। और क्या कहेंगे आज इलाके के बारे में? भाई इलाके के बारे में आपको कुछ बताता चलूँ कि वार्ड 4 की मेरी जिम्मेदारी है, मुंतखब काउंसलर हूँ मैं वहाँ से, और लगभग 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे हमें आए हुए। और जो हमें मसाइल विरासत में मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक इदारा हम पे मुसल्लत है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, जिसका किया दरा हमें भुगतना पड़ता है UC के तहत, और उसके किए कराए को हमें समेटना पड़ता है। उसके बाद अगर हम चलें तो सफाई सुथराई का इंतज़ाम सिंध सॉलिड के हवाले से वो भी बहुत ज़्यादा खातिर खा बेहतर नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी की पूरी टीम और सबसे ख़ास हमारी जो UC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब हैं, इनकी बेहद हमारे साथ कॉरपोरेशन रहती है इलाकों की बेहतरी के लिए। और इलाकों की बेहतरी के लिए हम सीवरेज के मंसूबे अपने इलाके को दे चुके हैं UC के तहत, पानी का मंसूबा अपनी UC के तहत दे चुके हैं। स्ट्रीट लाइट जो कि नाम को होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट वार्ड 4 में और इलाके को रोशन कर रही हैं। उसके अलावा रिंग ढकने जो कि टोटली ज़िम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी से ऐसे हाथ खड़े करते हैं जैसे उनका
इस काम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी वो काम भी कर रही है। उसके अलावा सड़कों की तामीर का आपको बताता चलूँ, एक मॉडल सड़क हमने बनाई है और अनकरीब और भी सड़कों की तामीर का और भी सड़कों का तोहफ़ा हम वार्ड 4 की आवाम को देंगे। जज़ाकल्लाह। यकीनन वाटर बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। पता नहीं कौन से वो उसमें बदमाश बैठाए हुए हैं, कौन से करप्ट लोग बैठाए हैं, उनका पेट ही नहीं भर रहा है। आखिर वो खाते चले जा रहे हैं। ज़माने से यही चीज़, जिधर भी हम लोग जाते हैं तो हर यूसी के नाजिम काउंसलर जो भी, उनके रोना यही कि यार वाटर बोर्ड सुनने को तैयार ही नहीं होता। आखिर वाटर बोर्ड के अंदर किसका हाथ है, कौन सरपरस्ती कर रहा है उनका, कोई देखने वाला नहीं। यार अब तो थोड़ा सा देख लें पीपल्स पार्टी के लोग। ये मैं कोई तंज़िया बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत कह रहा हूँ। लोग परेशान हैं, लोग रोते हैं, परेशान हैं, घरों से निकल नहीं सकते हैं। जो इस बारिश में जिस तरीके से बारिश ने डुबोया, एक थोड़ी सी बारिश ने, लेकिन आज अगर इसी तरीके से रोते तो हमारे साथ काउंसलर भी मौजूद हैं, तो ये क्या कहेंगे। आखिर ये भी वोट लेकर आए हैं, इनका भी हक है। लोग इनके दरवाजे पर भी जाते होंगे, सर आप क्यों नहीं कह रहे, मैंने आपको वोट दिया, तो क्या जवाब देते होंगे आप? सर आप क्या आपको जवाब देते होंगे, आप भी वोट देकर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल काउंसलर यूसी 7 वार्ड 3, ये सुजानी का सेक्टर 4 ही लगता है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। और हम भी मंगापी टाउन का हिस्सा हैं, मगर हमारे साथ सौदेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? ना हमारे चेयरमैन को कुछ मिलता है, ना वाइस चेयरमैन को कोई मिलता है, जो सैपरा की सूरत में दिया था, कुछ नहीं मिलता। ये रिंग और गटर के ढकने साल में एक दफ़ा देने के बाद हमसे क्या चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेवरेज के जो इदारा है हमारा, हमने उसके तवस्सुस से, वो हमारे साथ फ़हीम साहब हमारे साथ होते हैं और उनकी मेहरबानी है कि हमारे यहाँ 80% सेवरेज पर हमने कंट्रोल किया हुआ है। 45 साल 50 साल पुरानी लाइन डली हुई है, हम उसको बदली नहीं करा सकते। लोगों के घरों में टखने पानी होता है, सेवरेज जब लाइन बढ़ती है। बताएं लोगों को हम क्या जवाब दें? पानी आता है, जब पानी की सप्लाई आती है वहाँ पर पहले काला गंदा बदबू वाला पानी आता है, उसके बाद फिर वो साफ़ आता है और जो साफ़ आते आते गंदा आने लगता है। ना हम वज़ू कर सकते हैं, ना हम पाक रह सकते हैं, ना हम उस पानी को पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं टाउन चेयरमैन साहब से एक गुजारिश करूँगा कि जो सेपरा की शक्ल में आप देते हैं चीज़ें, तो हमारे वाइस चेयरमैन यूसी 7 के सैयद इमरान अली जो हैं, उनको भी जो ना दें। लोग हमें ताने देते हैं कि यूसी 4 में ये काम हो रहा है, यूसी 8 में ये काम हो रहे हैं, पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं, लाइनें डल रही हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे काम हो रहे हैं, आपके यहाँ नहीं हो रहे हैं? हमारे यहाँ नहीं हो रहे। हमने तो बहुत सी जगहें देखी। अगर मैं 5G की बात करूँ, 5D की बात करूँ या किसी दूसरे इलाकों, कोई खास काम नहीं हो रहा है। नहीं, जितना भी हो रहा है ना उसके मुकाबले में तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा ना। यानी 2.5 साल में हम 3 सेपरा क्या चीज़ है जिसमें एक पेवर ब्लॉक्स और 2 रनिंग लाइन, तो वो क्या चीज़ है वो? तो ये तो काम तो ना हुआ। जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं इमरान साहब, जब अपनी मदद आपके तहत आप काम करते रहेंगे, काम होता रहेगा, तो वो क्यों पैसे देंगे? वो पागल हुए हैं जो आपको पैसे दें? आप तो काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी आवाम को लावारिस छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब बल्दियात में नहीं आए थे उससे पहले से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। और तकरीबन जो उम्मीद अली साहब ने बताया चेयरमैन है कि हम 80% अपने कवरेज कर लिए निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, सेवरेज को। वो इसी वजह से कि हमारे चेयरमैन, हमारे काउंसलर, हमारे जो लेबर काउंसलर, जो भी इदारे के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके उनसे काम करवाते हैं। बाकी रहा नई लाइनें डालने के हवाले से, अब 40 साल पुराना सेवरेज सिस्टम है, 40 साल पुराना जो है वो वाटर एंड कॉरपोरेशन का सिस्टम है। अब उसको तब्दील हो जाना चाहिए। जो गंदा पानी की शिकायत है वो इसी सूरत के अंदर है कि लाइनें तब्दील नहीं होती, सेवरेज का निज़ाम सही तब्दील नहीं होता, लीकेजेस ठीक नहीं होते। हम वाटर कॉरपोरेशन को कहते रहते हैं, वाटर के बाद सेवरेज कॉरपोरेशन कहते रहते हैं कि हमारी लाइनें तब्दील करो। उनके पास ढक्कन लगाने का तक का फ़ंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बाकी हम जाते हैं, रोना धोना करते हैं। वो थोड़ा सा वो जो काम है एक सेपरा का दे दिया, उसमें से 6-6.5 लाख रुपए का काम होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बामुश्किल उसके अंदर 650-700 रनिंग फुट का जो काम है वो होता है हमारे पास। इसी तरह 20 लाख रुपए की जो सेपरा है, जो लोग कहते हैं 20 लाख रुपए आ रहे हैं, 20 लाख नहीं आते, बल्कि वो 6.5 से 7 लाख रुपए का काम होता है। 13.5 लाख रुपए जो है वो सिस्टम की नज़र हो जाते हैं। इस पर तो करें क्या है? बहुत दफ़ा हमने शिकायतें भी की, लड़े भी, लेटर्स भी दिए, डिपार्टमेंटली तौर पर हमने वहाँ पर अपनी सुनवाई भी की, मगर कोई भी पुरसाने हाल नहीं है।
मायूसी की एक लहर है जो दूसरे कर रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ भी मायूस है। बाकी टाउन चेयरमैन साहब से मैं इंशाल्लाह कल मुलाकात करता हूँ जाके, तो कोशिश करता हूँ कि जो हमारी सेपराज के काम हैं जो इदारों में लगने हैं वो उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताकि लोग ये कह सकें कि हमारा काम शुरू हो गया है। नवाज़ बिरोई साहब, फिर मैं एक बार आपसे कहूँगा कि ये वो नुमाइंदे हैं और इनकी बात को सुने, क्योंकि टाउन भी आपका है। ये बेशक आप टाउन यूसी के नहीं, लेकिन टाउन के तो हैं। कहते हैं कि माई बाप तो हैं पूरे टाउन के, पूरे इलाके के। अगर उसके नीचे आपके लोग नहीं जीते तो ये आवाम का या आपका कसूर, जिसका भी आप, लेकिन ये तो जीते हुए हैं ना यार, इनका तो इनको हक दें। अगर इनका हक भी इस तरीके से आप खाते रहेंगे तो आखिर ये नुमाइंदे कहाँ जाएंगे, कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से। तो उम्मीद अली काई साहब, सवाल मेरा है, जिस तरीके से आमिर भाई, इमरान भाई ने बताया, यार मेरी कोई सुनने वाला नहीं यार, इतने ठिये लग रहे हैं आपके इलाके के अंदर, पूरे इलाके के अंदर। मैंने देखा और भी बहुत सी यूसी में ठिये लगते हैं, लाखों रुपए शाम को इकट्ठे होते हैं। आप भी शुरू करें यार, क्यों ये इधर उधर रोना रो रहे हैं? आप लें और फिर काम कराएं या जेबें भरें। देखिए मेरे भाई, बात ये है कि जो इलाके में जो ठिये लग रहे हैं, एक तो कई साफ़ी हज़ारात आते हैं, और ये कि कहते कि ना, देखिए ये KMC और TMC का एक सिस्टम है ना पूरा। अच्छा, हम कई जगह पे ये जगह मेरे बराबर में जगह नहीं है जहाँ पर मैंने बड़ी कोशिश की, पूरी टीम को मैंने बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे अपने इसको ग्रीन बेल्ट को साफ़ करवाने के लिए मैं तमाम इदारों के पास गया, लेकिन नहीं सफाई हुई। उसके बाद जो है कि मुझे पूरी टीम ने मेहनत करके हमने अपने इंटरेस्ट को साफ़ किया। अब ये इदारे के जो लोग आते हैं, इनसे हम कंप्लेन करते हैं कि इलाके साफ ठिये पसारे हटाएँ। ये हमारी दरख्वास्त पे जहाँ ये 500 रुपये लेते हैं वहाँ 1000 रुपये लेना शुरू कर देते हैं। इनकी दरख्वास्तें हमने KMC मेयर साहब को भी दी, DC साहब को भी दी, और टाउन चेयरमैन को। अच्छा, लाजमी कि UC चेयरमैन, उसके बाद ना अमला है ना उसके बाद कोई गाड़ियाँ हैं, तो वो बहरहाल ये कि आप जिस तरह आपने बात की कि आप देखें, जमात इस्लामी ने हमें एक शऊर दिया। जमात इस्लामी में हमें ये कि सिर्फ पैसा बटोरना नहीं बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी आज 40 साल हो गए मुझे जमात इस्लामी के अंदर काम करते हुए। अल्लाह का शुक्र है कि अगर पैसा यहाँ पे सुजाई टोल में कमाना होता ना मुझे, आज मैं सबसे बड़ा सुजाई टोल का अमीर आदमी होता है यहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सियासत में पड़े, छोड़े सियासत को। लोग अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं, डबल केबिन खरीद रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जब वक्त पड़ेगा तो नाम भी लूँगा। बहुत सी ऐसी यूसियाँ हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनके घर में खाने को नहीं, आज वो गाड़ियों से घूम रहे हैं। क्यों? कि इतना पैसा ठियों से आता है, पूरे इलाके से ऐश कर रहे हैं। उनसे कोई पूछ नहीं पूछता, तुमसे कौन पूछेगा? सर बात पूछने की नहीं है, बात एक देखिए एक ईमानदारी की। जब हम एक नज़रिया है, जमात का नज़रिया अपने लोगों की खिदमत करने वाला काम है ना, हम उस नज़रिए में काम है। ये ठेले वाले भी जो है ये हम तो चाहते हैं कि सिस्टम को बनाया जाए। अगर जिस तरह आपने कहा कि देखिए सिस्टम गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास आए ना, तो पैसा भी है नहीं इसके अंदर है कि अगर इसको लीगलाइज है या इसका लाइसेंस बना के दिया जाए, वो तरीका अगर कोई आता है, कोई KMC से कोई करारदाद पास होती है, तो इंशाल्लाह हम अपने इलाके को इनके ज़रिए यानी कि डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब कोई आ रहा है, कोई 500 पुलिस वाला लेके जा रहा है, कोई 1000 रुपये लेके जा रहा है, मेरे इलाके के लोग। लेकिन बात यह कि हम इस सिस्टम के अंदर हम इस नाजायज़ तरीके से अपने इलाके को बहरहाल अपने इस काम को नहीं करेंगे बैठ के। हमें कोई लीगल तरीका होगा, इंशाल्लाह हम काम को अपनाएंगे। इनसे अगर कोई हमें KMC कोई कहती है कि आप इनसे सिस्टम शुरू करें, हम करेंगे। देखिए पार्किंग है, मेयर कराची ने पार्किंग बंद दी। मेरा बड़ा पार्क है यहाँ पे, ये पार्क की रमज़ान के अंदर हमारा बाकायदा मैंने कंप्लेनें की है भाई मेयर साहब को। अच्छा KDA बोलता है 41 स्कीम है, और हमने KMC के हैंड ओवर नहीं किया। भाई हैंड ओवर नहीं किया तो KDA से कहते भाई काम करवाओ यहाँ पे। अब लोगों को तो नहीं पता कि KDA के हैंड ओवर है या KMC के। लोग बोलते हैं हमने तो आपको वोट दिए भाई। अब ये पार्क जो है KDA के पार्क डिपार्टमेंट है, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया वहाँ पे। जहाँ देखिए अभी रमज़ान में हमारी ठीक ठाक वो हमने एहतजाज भी किया, हमने FIR भी कटवाई, और वहाँ पे 50 रुपये बाइक वाले से लिए जाते हैं, अंदर एंट्री के 50 रुपये लिए जाते हैं, जिसकी बाकायदा हमने पूरी कंप्लेन की मेयर साहब को, जी KDA के पास किए, दरख्वास्त लगाई, टाउन को कहा, लेकिन KDA भी सुनवाई का आलम नहीं है ना। वो कहता है अच्छा जी हम देखेंगे। भाई मेरा पार्क है बच्चों का खेलने का, लोगों को आने का, लेकिन उसको कमर्शियल बनाया हुआ है। हर 4 सालों के कमर्शियल। उम्मीद काई साहब, मसला ये है जब कोई गवर्नमेंट इदारे के अंदर भर्ती होता है तो लाखों रुपए दे के आता है, तो पागल है जो नहीं करेगा। तो पहले अपने घर का पूरा करेगा, अपने पैसे पूरे करेगा। क्योंकि आजकल अगर देखें किसी भी इदारे के अंदर हम जाते हैं नौकरी के लिए, तो सबसे पहले हमें डिमांड की जाती कि 20 लाख रुपए दो, मैं आपको 12 ग्रेड 15 ग्रेड में लगा दूंगा। तो वो क्यों करेंगे काम? देखिए भाईजान,
कोई भी चीज़ दी जाती है उसका एक एग्रीमेंट होता है ना। हमने उनसे कहा कि आपने पार्किंग आपने अंदर का दिया ना सारा सिस्टम, चलो जो भी दिया गलत दिया वो भी है ना, क्योंकि इलाके के लोगों को घूमने फिरने की जगह है। लेकिन आज तक KDA ने हमें जो है उसका मुआवजा नहीं दिखाते बैठ के। मैंने कई दफ़ा दरख्वास्तें मेरे वाइस चेयरमैन ने, भाई जो भी एग्रीमेंट आपका पार्किंग का है तो हम देख लेते हैं इसमें, लेकिन वो कहते नहीं पार्किंग का हमारा काम नहीं है बाहर का ना। भाई बाहर का किसका काम है? ये बदमाश बैठे हुए बाहर, ये बाहर से जो हमारे मुकामी नहीं गैर मुकामी लोग आके हमारे सरों पे मुसल्लत हुए हैं। आप देखें रमज़ान में मेरी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि 4-6 बंदों ने मेरी पूरी टीम पे हमला किया बाकायदे, यानी कि वीको डाले में डाल के लेके जाने की कोशिश की। हमने थाने तक की, हमने FIR भी कटवाई, लेकिन इस शहर के अंदर ये शहर लावारिस हो गया पीपल पार्टी की वजह से, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे ना। तो मैं खुदारा तमाम इदारों से दरख्वास्त करूँगा कि ख़ास तौर पे सुरजानी टाउन के ऊपर देखें। सुरजानी टाउन में टूट फूट का शिकार है, ना सड़कें हैं, पार्क जो है ठेके पे दिए हुए हैं, सड़कें जो है टूट फूट का शिकार है, ना पानी का मसला है। वाटर बोर्ड जो है, मैं भाई उनको बोलता हूँ कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मेरी लाइन ये सही कर दें। हालांकि मेरा काम नहीं है उनको मजदूरी देना, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे इलाके में सड़क पे पानी बह रहा है जो मुझे अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ यार ये मेरी लीकेज बंद होगी तो पानी आगे पहुँचेगा, लेकिन उसके बावजूद मेरा कोई काम नहीं होता। इलाके में कोई काम वाटर बोर्ड करता ही नहीं है। मैं उनको बाकायदा उनको जो भी खुदाई करने वाले हैं, जो रिपेयरिंग के हैं, तमाम पेमेंट करने के बावजूद भी ये नहीं करते। चंद एक जगह पे कर देते बस जान की खुद की ज़रूरत हो। तो बहरहाल वाटर बोर्ड में भी एक निज़ाम बड़ा ख़तरनाक है। पानी इस इलाके के अंदर महीनों नहीं है, 30 दिन के बाद आता है, 35 दिन के बाद आता है। तो भाई हालांकि डैम मेरे करीब है, डैम ओवर हुआ है, आज भी लोग मुझे फ़ोन करें कि भाई पानी नहीं आ रहा। आज 25 दिन हो गए सुरजानी टाउन में पानी आए हुए, लेकिन लोग तरस रहे हैं। जिस इलाके में पानी मौजूद हो वहाँ के लोग तरस रहे हैं भाई बैठ के। यकीनन हर जगह यही हाल है कराची शहर में। और जब इलाके के लोग जिसे वोट देते हैं उन गरीबों को नहीं पता होता कि ये किसकी डोमेन में कौन सा काम आता है, इनकी डोमेन में जो काम नहीं भी आता है, लेकिन जब इलाके से लोग आते हैं उठकर, भाई इमरान साहब, उम्मीद अली काई साहब, मैंने आपको वोट दिया, कौन काम करेगा, तो आखिर ये जवाब क्या दें, लोगों के पास जाएं। और मुर्तज़ा बहाब साहब, आपने कई बार ये चीज़ कही मीडिया में बैठकर, मैं ख़ुद इसका गवाह हूँ, कब्ज़ की मैंने कि कोई पार्किंग नहीं होगी। उसके बाद फौरी आप कहते हैं कि सिंगल पार्किंग होगी, डबल नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पे पार्कें बनी हुई, जो आवाम के पैसे से बनी, आवाम के लिए बनी, इलाकों में बनी, आखिर वो अपने बच्चों को लेकर जाएं तो उनसे अंदर जाने के 50 रुपये लिए जाते हैं। अगर वो बाइक के ऊपर आते हैं तो उसके उनसे पैसे ले जाते हैं। अगर ये नुमाइंदे जब कुछ कहते हैं तो इनके ऊपर मार तोड़ की जाती है, यानी फड्डे फसाद होते हैं। आखिर इन पे हमला किया जाता, वो कौन लोग बैठे हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, आखिर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। मुर्तज़ा बहाब साहब, ये आपको पता होना चाहिए कि इस शहर के ज़िम्मेदार हैं आप, चाहे वो किसी तरीके से आए। जिस तरीके जमात इस्लामी कहती है कि 2 नंबर तरीके से आए, 3 नंबर तरीके से आए, जिसके तरीके से आए, लेकिन जिम्मेदारी तो है। आप कहते तो हैं कि मैं नाजिम हूँ, मैं काउंसलर हूँ, आपके लोग खड़े हुए, मैं पूरे कराची के ज़िम्मेदार हूँ, तो यार कोई तो जिम्मेदारी ले। क्या खाली बोलने के लिए मीडिया पे, पैसे लेने के लिए? यार कुछ तो देखें कि ये लोग जिस तरीके से परेशान हैं, इलाके को तो लीड करें, इलाके के लोगों को, अपने लोगों को जो है वो तो इनको फ़ंड दें ताकि कुछ ना कुछ तो काम करा सकें वो, और लोगों को रिलीफ दे सकें, ताकि दोबारा फिर आप भी लड़ें और ये भी लड़ें, फिर जिसे लोग वोट दें वो मुंतखब हो क्या है। क्योंकि ये प्रोग्राम हम बीच रोड के ऊपर कर रहा हूँ, कोई घर में नहीं कर रहा हूँ, किसी के ना किसी के ऑफिस में कर रहा हूँ, ये चौरंगी पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। कि हमेशा जिस तरीके से मैं बात करूं कि उम्मत अखबार में, जब हम अगर आज से 25 साल पहले की बात करूं तो वहाँ पे भी खुली कचहरियाँ हमारी उम्मत अखबार की तरफ से हुआ करती थी। हम इलाके में जाते थे, लोगों के मसाइल पूछते थे, क्या मसले, तो वही हमने रस्म आज CNBC पे भी की कि इलाके में हम आए, हमने सर्वे किया और यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ पे आए तो चौरंगी के ऊपर प्रोग्राम हुआ। तो सर क्या नाम है? मेरा नाम ज़की ज़ुबैर हसन है, सेक्टर 4B का रिहायशी हूँ। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी जमात इस्लामी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें फ़ंड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ करके इलाके में काम करें ताकि लोगों को कुछ तो रिलीफ मिले, तो क्या हकीकत कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसी ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है तो सुरजानी दिखता है, ये एक माफिया का अड्डा है, हर किस्म की माफिया आपको यहाँ पाई जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे KD 41 है लैंड, जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। रोड कटिंग हो तो वो KDA पहुँच जाता है, ठीक है, बिल्डिंग डिमार्केशन हो, बिल्डिंग मटेरियल चलाना हो तो फ़ौरन KDA पहुँच जाता है। मगर जब डेवलपमेंट की बात की जाए तो KDA बोलता है हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो सईद गनी साहब से भी मैं वो करूँगा कि यहाँ पे आपने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है,
अभी आपने रिसेंटली चिंची माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, तो इस वक्त मुझे बताया चिंची माफिया आपने सुरजानी से बंद तो कर दी, मगर इसके अगेंस्ट में आपने रेड बस दी है क्या? कोई रेड बस दी, कोई मंसूबा आपने दिया? अब यहाँ के आवाम जो जिस तरह जलील होकर सुबह जारी होती है, सर्विस रोड चिंची माफिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके ऊपर क्या राय, वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहाँ है कि वो इधर आके देखे रेड बस किधर है? दूसरा, आपका केडीए बोलता है कि ये हम पार्क टाउन को नहीं बनाने देंगे। क्यों बनाने नहीं देंगे? उसकी वजह ये है कि हमने इसको हैंडओवर नहीं किया है। तो मैं आपसे केडीए से मुतालबा करता हूँ, तो आप या हैंडओवर कर दो या फिर इस पार्क को बना के दो, तो हमारे टैक्सों को पैसे आपके पास आते हैं जो हम आपको ट्रांसफ़र के पैसे की सूरत में देते हैं, सैलरी की सूरत में देते हैं, तो आप वो पैसा लगाएं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी हार्ट का कोई यूनिट नहीं है, ना यहाँ पे फायर ब्रिगेड सिस्टम है। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई आग लगती। सामने रिसेंटली वाक़या हुआ, फायर ब्रिगेड यहाँ पे तकरीबन आधे से पौने घंटे में पहुँची, जिसकी वजह से 2 जानें जा चुकी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कोई हार्ट का डिजीज़ नहीं है। अगर आपका कोई बंदे को अटैक होता है तो आपका 16 नंबर कार्डियो, वरना ये आपको सीधा आपको जीना कार्डियो जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके एक यूनिट तक नहीं है जो आपके SIVCT के रखे हुए हैं जगह जगह, वो भी नहीं है। प्लस KMC बोलता है कि ये हमारा रोड ही नहीं है, तो MECT किस बात के? बिजली के बिल जो आप हमसे लेते हैं, हर घर के अंदर 20 रुपये से लेके 750 तक MECT लग रहा है बिजली के बिलों में। तो आपकी गली नहीं है मेयर साहब, तो फिर आप हमसे MECT के किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? अगर आप MECT लेते हैं तो आपकी हर गली, हर मोहल्ला आपकी ज़िम्मेदारी है। आप हम सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि यहाँ के बिल्डर बना के दें उस इलाकों को, ना कि यहाँ के आवाम बनाएं खुद। तो मेरा मेयर साहब से भी ये है कि MECT आप ख़त्म कर दें कराची शहर से। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो फिर आप हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे को आप ऑन करें कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको बनाना, इसको रिपेयर करना। अभी आप देखें 4K से यहाँ तक है, आपकी सारी स्ट्रीट लाइट ऑफ है। टाउन बोलता है ये हमारे डोमेन में नहीं है, KDA बोलता है ये हमारे डोमेन में नहीं है, और KMC बोलता है ये हमारा रोड ही नहीं है, हमारे रूट मैप में, हमारे बजट में रोड ही नहीं है। तो ये यहाँ का कौन देखेगा? मगर तो पैसों की बारी आए, आप एक ठेला लगाने जाओ तो आपके लिए KMC भी खड़ा हुआ होगा, TMC भी खड़ा होगा, KDA भी खड़ा होगा। जब आप पुलिस तक यहाँ खड़ी हुई होती है, तो मेरा मुतालबा ये है कि यहाँ की सुरजानी की सुनवाई करेगा कौन? AC साहब हैं, DC साहब हैं, माशाल्लाह से आते हैं। सिर्फ पोलियो के अलावा सुरजानी में कोई इनकी मुहिम नहीं है। अभी इस वक्त सुरजानी में इल्लीगल बाज़ार लग रहे हैं, पार्किंग माफिया चल रही है, आपकी क्या नाम है, ये सारा आप मिस्टर कौन वगैरह ये सारे जितने सारे इंक्रोच कर दिया है। यहाँ तक कि जो लेडीज़ आ रही है वो 4 लोगों के होटलों से बीच में होके वो निकलेगी स्टॉप पे आने के लिए। तो आपका इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट किधर है? एक डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहा है। इस वक्त कोई मंसूबा सुरजानी को नहीं दिया गया है। हाँ, पैसे रिकवरी की बारी आए, रेवेन्यू जनरेट करने की बारी आए, तो उस वक्त KD भी सबसे पहले खड़ा होता है, TMC भी पहले खड़ा होता है, और अपना KMC भी खड़ा होता है। मगर जब काम करने की बारी आए तो वो ये कहते हैं कि हमारे डोमेन में ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते, ये हम ऑन ही नहीं करते। तो इसका सवाल मेरे से है कि कौन इसका जवाब देगा? जी नाज़रीन, बड़ी तफसील से बात की कि इसका जवाब कौन देगा। जिन इदारों में जाते हैं, हर इदारा अपना पल्लू झाड़ता है कि मेरी डोमेन में नहीं। आखिर पाकिस्तान किसकी डोमेन में चलता है? कहता कानून तो है, लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। कानून बना हुआ है उन लोगों के लिए जो रातों में अदालतें खुलती हैं, फैसले हो जाते हैं। उन गरीबों के लिए कानून है जो एक हेलमेट नहीं होता तो उसकी FIR कटती है, और जो बलात्कार करते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान में जैसे बलात्कार बोलते हैं, या जिना करते हैं, या जो कब्ज़े करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है। सिंध गवर्नमेंट देखें, जिस तरीके से बच्चे ने कहा कि कोई सुनने वाला नहीं। एक एक चीज़ को अगर बात करें कि जिस तरीके से कहा, ये एक यहाँ की बात नहीं, पूरी कराची के अंदर अगर मैं खुद पार्ट देखूँ, इलाके बाज़ार देखूँ, मोहल्ले देखूँ, हर गली कूचों के अंदर रेडियाँ लग रही हैं, खुद पार्ट बने हुए हैं, लोगों ने कुर्सियाँ डाली हुई, बैठे हुए, निकलने वाले परेशान हैं। आखिर इनका पैसा कौन लेता है, इनकी सरपरस्ती कौन करता है? कोई न कोई तो है। ये तो आप खुद जानते हैं, सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुजाउद्दीन मलिक नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेयर साहब अक्सर बोलते हैं कि UC चेयरमैन को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, गटर का ढक्कन लगाएंगे, रोड बनाएंगे, सैब्रिज करेंगे। ज़रा मेयर साहब से ये बोलो कि ज़रा हिसाब किताब करके बताएं कि UC चेयरमैन को मिल कितने रहे? 12 लाख 12 लाख 12 लाख तो मिल रहे हैं, बाकी इसमें करप्शन कितना है, करप्शन का फ़ीसद कितना है, इसको अलग कर लें। जो वहाँ पे जो वर्कर, जो एम्प्लॉई जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी UC के अंदर है, 6 है, 8 है, 12 है, जो भी हैं, उनकी सैलरी उसको माइनस करें। उसके बाद बताएं कि UC चेयरमैन को कितने फ़ंड मिल रहे हैं। और जहाँ तक हमारे सेपरा की बात है, सेपरा कुल टोटल 3 मिले हैं हमें।
तकरीबन जगह पे हमारा काम हुआ है। अब अल्लाह, हाँ, तो बस ये है कि हमारा जो इलाका है माशाल्लाह फिर भी बहुत बेहतर है। काफ़ी हमारे जो है अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसमें मैं और हमारे वाइस चेयरमैन हाफिज़ इमरान साहब हम लोग फील्ड में ही थे, तो यकीन माने घुटने तक पानी में डूब के हमने वो गटर के ढक्कन को हटाया है ताकि पानी वहाँ से निकले। पूरे भीगे हुए थे हम लोग। लोग कह रहे हैं यार कि आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग इस बारिश के अंदर काम कर रहे हो। आप लोग ये वीडियो इमरान भाई आपको सेंड कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोगों का तासुब ये है कि यार पता नहीं जमात इस्लामी क्या कर रही है। ये कैसे लोग हैं जो बारिश में घूम रहे हैं। बोले 5-5 हज़ार रुपये भी देके अगर आप स्वीपर को या कुंडी मैन को बुलाओगे तो इस टाइम वो नहीं आएंगे। वाकई वो नहीं आते। जिस तरह की बारिश हो रही थी वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जितने भी हमारे कारकुनान हैं, वॉलंटियर हैं, वो सारे फील्ड में मौजूद थे अपने अपनी जगह। हम तो मुर्तजा बहाब साहब भी रहे थे बारिश के अंदर और बैठे हुए पैराशूट का पहने हुए और घूम रहे थे अपनी टीम के साथ। सीएम साहब भी घूम रहे थे, वो भी यही कहते हैं। नहीं, वो सीएम साहब घूम रहे थे, जाहिर सी बात है सीएम साहब अपने तरीके से घूम रहे थे। वो सीएम साहब हैं, मेयर साहब अपने तरीके से घूम रहे थे। वो मेयर साहब घूम रहे थे जहाँ बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ था, इलाके में नहीं आए। अब जाहिर सी बात है डिफेंस वाले तो डिफेंस में ही घूमेंगे ना सर। वो सरजानी में तो आएंगे नहीं, या खुदा की बस्ती में तो आएंगे नहीं, या अल्लाह वाली पे तो आएंगे नहीं। वो जाहिर सी बात है जो इनका इलाका है वो उधर घूम रहे थे। अगर क्योंकि हमारा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तो सेक्टर 4D और ये UC7 जो है आपका 5E और सेक्टर 6 और ये पीछे गुलजार मोहम्मदी ये इलाका है, तो हम जैसे बंदे तो इधर ही घूमेंगे, इधर ही लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे जो भी थे। लोगों के घरों में घुटने तक पानी था क्योंकि गटर भी उबल गया, बारिश भी तेज़ हो रही है। लोगों के घरों से जाहिर सी बात है जब गटर खुला तो पानी निकला, खुद ब खुद निकला, ऑटोमेटिक निकला। ये वो नुमाइंदे और वो चेहरे हैं जो कई सालों से इस इलाके के अंदर रहते हैं, इन लोगों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और यहाँ रहना भी है इस इलाके के अंदर। तो इन्हें काम तो करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, चाहे खुद अपना गटर खुद खोलें, कोई खोलने वाला नहीं आता तो खुद बारिश में घूमते हैं। क्यों कि इनको यहाँ पे रहना है, वोट भी लेना है, सियासत भी करना है। सीएम साहब तो यकीनन, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क की एक जो तरक्की का मकसद होता है वो UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर इन तक मुंतखब करना होता है ताकि कोई भी सिटी नाजिम नहीं आ सकता इलाकों के अंदर, गली कूचों के अंदर नाजिम नहीं आ सकता। तो UC नाजिम बनाने का मकसद सिर्फ ये होता कि ये अपनी गली कूचे देख सकें। इन्हें पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी गली में पानी भरा हुआ है, कौन सी गली में पानी नहीं आ रहा है, कौन सी गली में लाइट नहीं आ रही, ताकि लोग इनके दरवाज़ों पे जाते हैं। तो यही हर मुल्क की एक तरक्की का मकसद होता। लेकिन बदनसीबी हमारे पाकिस्तान की है कि हम मुंतखब तो कर देते हैं, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि पैसे नहीं देते, पैसे हमारी जेबों में जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमें फ़ंड नहीं दिए जाते। आखिर हम काम करें तो कैसे करें। फिर कहूँगा मैं कि कराची को हर बंदा हो, जब बात आती है पैसे लेने की तो हर बंदा ऑन करता है, लेकिन जब काम की बात आती तो कोई भी इसको ऑन करने को तैयार नहीं होता। चाहे वो MKM पाकिस्तान हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या लब्बैक कोई भी हो, XYZ जो जीते हुए, हर बंदा अपना पल्लू झाड़ता है कि मेरा काम नहीं। आखिर ये पाकिस्तान कैसे चलेगा, कौन करेगा। तो आखिरी सवाल इमरान साहब से कि इमरान साहब कब तक इस तरीके से 2.5 साल हो चुके हैं और कैसे गुजारा करेंगे, कैसे लोगों को इस अगले साल खड़े होंगे, किस मुंह से आप लोगों के पास जाएंगे कि यार मुझे वोट दो। तो लोग तो कहेंगे ना कि उन गरीबों को पता ही नहीं ये काम किसका। इमरान साहब आखिरी सवाल। मैं अपनी आवाम को तो यही पैगाम दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए जो कोशिशें कर सकते हैं की हैं, मगर दूसरे इलाकों से अपना इलाका एज़ कम्पेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी दूसरे इलाकों में घुटनों तक मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाकों के अंदर बारिश के दौरान तो शायद मौजूद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उन इलाकों को गटरों के ज़रिए से निकल गया। मगर दूसरा पैगाम मैं नवाज़ बुरई साहब जो हमारे टाउन चेयरमैन उनको दूंगा, बराए मेहरबानी जो आपने दूसरे वार्ड्स के अंदर, दूसरे यूनियन कमेटीज़ के अंदर आपने 9 सेपरा, 12 सेपरा, 18 सेपरा, 20 सेपरा दिए हैं और ये सालाना दिए हैं, और हमारा 2.5 साल के अंदर 3 सेपरा। तो आपके एक बंदे बता चुके हैं। आखिरी क्या होगा जब अभी नहीं सुना जाएगा, जो टाइम बचा उसका क्या करेंगे, क्या घिराव करेंगे क्या?
बस इंशाल्लाह अज़ीज़ ये 1.5 साल का जो पीरियड है, मैं टाउन चेयरमैन साहब को जो अपने खतूत के ज़रिए से ये बावर करवा दूंगा कि बराए मेहरबानी हमें ये काम दिया जाए, और अगर 1.5 साल के अंदर अभी हमारी जो भी फंड्स हैं जो उन्होंने मुख्तस किए हमारी यूसीज़ को अगर नहीं दिए गए तो जो हमें तंजीम कहेगी इंशाल्लाह फिर हम वो लाएमल इख्तियार करेंगे। कुछ कौंसल साहब कहना चाह रहे हैं जी? क्या कहेंगे? हाँ, मैं इस पर ये कहूँगा कि हम जमात इस्लामी के कारकुन हैं और हम एहतजाज क्या रखते हैं, एहतजाज भी करेंगे और हमारी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। जी नवाज बिरोई साहब एक पैगाम दिया है चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने कि अगर मुझे फंड नहीं मिला, काम नहीं करा सकूँ, तो अगर मेरी तंजीम इजाज़त देगी तो मैं आपके पास इन इलाके के लोगों को लेकर पहुंचूंगा। तो शायद उस वक्त आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा जब आवाम आपके सर पे खड़े होगी। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। क्यों कि जो आज हाल नेपाल के अंदर है, जो इससे पहले बांग्लादेश के अंदर हुआ था, अल्लाह न करे वो वक्त पाकिस्तान पे आए। इंशाअल्लाह कल किसी नए मौजू और नई जगह आपसे इसी तरीके से गुफ्तगू हुई। जब तक अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।